सबसे पहले ताजा अपडेट में मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के बनने तक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मृतकों के शवों को उनके घर वालों को सौंप दिया जा रहा है और अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब आगे की बात करते हैं तो इतना तो तय है कि हमलावर पाकिस्तानी हैं और इस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। लेकिन इस हमले के लिए जिस तरह से पाकिस्तान ने धर्म का सहारा लिया है वो अब उसके लिए ही नासूर बन गया है, क्योंकि आम आवाम ने, पूरे कश्मीर ने और सारे कश्मीरियों ने जो मिसाल पेश की है वो पाकिस्तान के मुंह पर एक जोर का तमाचा है। जब देश में राजनीतिक नफा नुकसान देखकर धर्म और जाति की बात शुरू हुई तो पाकिस्तान को इस आपदा में अवसर दिखा। उसे लगा कि यही वक्त है जब फिर से इस देश को धर्म के खांचे में बांट दिया जाए। तभी पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने हिंदू मुसलमान की परिभाषा भी गढ़ी और उनके जोर पर आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला भी कर दिया और इसने कुछ हद तक अपने अपने हिस्सों में बटे कश्मीरियों को ऐसा एक कर दिया कि पाकिस्तान ने उसकी कल्पना भी कभी नहीं की होगी। आतंकी वारदात के बाद घायलों को खून देने के लिए कश्मीरी लाइन में लग गए हैं। लोगों ने टूरिस्ट के लिए अपने घर खोल दिए हैं। कश्मीर की राजनीति में एक दूसरे के धूर विरोधी उमर अब्दुल्ला से लेकर के महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और दूसरे कश्मीरी नेता एक सुर में आ गए हैं। सबने एक साथ कश्मीर को बंद कर दिया है और कश्मीरियत फिर से उस आतंकी हमले पर भारी पड़ गई है। जिस कश्मीर के लाल चौक पर आतंकी हमले के बाद सन्नाटा पसर जाता था, वहां हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं। पाकिस्तान विरोधी तख्तियां लेकर के आए हैं और खुद से आतंकियों को फांसी देने की बात कर रहे हैं। जम्मू, उधमपुर, राजौरी, कटरा, डोडा, बिलावर में भी विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों ने मंगलवार को हुई हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए और पुतले जलाए। कांग्रेस ने जम्मू में रात को कैंडल मार्च निकाला। कश्मीर में भी रात को कई जगह कैंडल मार्च निकाले गए। देश के हर एक इंसान इस वक्त एक दूसरे के साथ खड़ा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कोई हिंदू मुसलमान इस मामले में नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के खिलाफ घाटी बंद के आह्वान को आम जनता के साथ ही अलग अलग राजनीतिक दलों, धार्मिकों और व्यापारिक संगठनों और यहाँ तक कि अलगाववादी छवि वाले नेताओं ने भी समर्थन दिया है। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स पार्टी, अपनी पार्टी समेत घाटी के सियासत में मजबूत मौजूदगी रखने वाले पार्टियों ने घाटी बंद करने का समर्थन किया है। घाटी बंद के आह्वान को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इसके अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक का भी समर्थन मिला है। धार्मिक निकायों के संगठन मुत्तहिदा मजलिस उलेमा ने भी बंद का समर्थन करते हुए लोगों से आह्वान किया है कि घाटी बंद को सफल बनाकर इस जघन्य वारदात के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। मीरवाइज उमर फारूक ने इस आतंकी वारदात में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की इस्लामी बिरादरी शोक संतप्त परिजन के साथ है। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण विरोध का भी आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इस घटना के बाद पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। पहलगाम की घाटी के बाद टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन ने देर रात तक स्टैंड खोले रखा और अमूमन 6 से 7 बजे तक खुले रखा। टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन से जुड़े लोग देर रात तक टैक्सी स्टैंड पर जमे रहे। वीडियोस जारी करके भी टैक्सी यूनियन ने 24 घंटे मदद के लिए तैयार रहने की बात कही। टैक्सी यूनियन की ओर से यह भी कहा गया कि पर्यटकों को गाड़ी की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, अपनों से बात करने के लिए मोबाइल फोन की जरूरत हो, रुकने का इंतजाम करने की जरूरत हो या घायलों के लिए खून की जरूरत हो, हम वहां पर उनके लिए खड़े हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टैक्सी यूनियन की ओर से इसके लिए नंबर तक भी जारी कर दिया गया। वहीं उसके बाद ये आतंकी जो पाक की शरण में बैठे हैं वो ऐसे हमले कराकर कश्मीर के लोगों को अपने तरफ खींचते हैं, लेकिन इस हमले से कश्मीर का ही सबसे बड़ा घाटा हुआ है। कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहलगाम में आतंकी हमला पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया। ये कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए गंभीर झटका साबित हो सकता है। जम्मू और कश्मीर में हाल के साल में पर्यटन में वृद्धि देखी गई थी, लेकिन इस हमले ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर के गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल से कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी अधिक रही है और अब इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर यात्री जो हैं अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं। गर्मियों के समय में टूरिज्म सीजन जो है उसकी शुरुआत होती है और ये हमला इसी वक्त हुआ है जब कश्मीर को लेकर के उम्मीदें काफी ज्यादा थी। पर्यटन उद्योग से जुड़े कई विशेषज्ञों ने ये बात जताया है कि हमले के बाद कश्मीर पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि इस हमले के बाद लगभग
30% टूरिज्म की जो बात हो रही है वो घट सकती है। पश्चिम बंगाल से कश्मीर जाने वाले 300 से अधिक पर्यटकों के समूह की बुकिंग भी अभी इस वक्त रद्द कर दी गई है। तो एक तरफ जहां पाक कश्मीरियों की हितैषी बनती है, उनके हमदर्द बनते हैं, वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए एक मुश्किल खड़ा कर दिया है, क्योंकि कश्मीर के ज्यादातर लोग टूरिज्म पर भी डिपेंड करते हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो ये पूरे मंसूबे थे जो कि आतंकवादियों के मन में थे। हमला उन्होंने भारत की आत्मा पर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हार गए और भारत हमेशा की तरह एक बार फिर से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।